अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज बहुत ही गर्मी है और इस गर्मी की शिद्दत में एक चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ है, वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होने वाला है वो उससे भी ज़्यादा शदीद नौइयत का है। और हर पाकिस्तानी जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है और नहीं भी करता, वो भी इस इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान और भारत का मैच आए और हम ये देखें कि किस तरह पाकिस्तानी इंडिया से, भारत से मैच जीतते हैं। तो दोस्तों, अब चूँकि मेरी 2-3 सीरीज़ डिफरेंट टाइप्स की हो चुकी हैं, लाइक स्कॉलरशिप्स वाली, ट्रैवलिंग वाली, व्लॉग वाली और इसके साथ साथ मनी मेकिंग वाली। आज से मेरी सीरीज़ है जी करंट अफेयर्स पे, कि दुनिया में क्या हो रहा है, मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है और उसके क्या हालात हैं और पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। इस तरह की वीडियोस होगी। तो आजकल है दोस्तों क्रिकेट का दौरा। तो इससे बड़ी ख़बर क्या हो सकती है कि मॉडर्न करंट अफेयर्स में चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है और उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान के पास है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या क्या किया और किस तरह तैयारियां की और वो तैयारियों के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ और पाकिस्तान की रिप्यूट दुनिया में अब कैसी है। दोस्तों, याद रखें, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी इकोनॉमी से हट के उसके कल्चर और हेरिटेज पे भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मुल्क में कल्चर और हेरिटेज अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ की टूरिज़म अच्छी है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, मोनूमेंट्स देखते हैं, उस कंट्री के हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को देखते हैं, तो समझे कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो GDP ये है, ये इंक्रीज़ होता है जब टूरिज़म इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों, 2009 का दिल खराश वाक़या जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान पे क्रिकेट के ना होने के बादल मंडलाते रहे और हालात बहुत ही नासाजगार हो जाए। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तानी कौम का, उन लोगों का जिन्होंने इसको क्रिकेट को दोबारा पाकिस्तान में लाने के लिए अनथक कोशिशें की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम इटसेल्फ, उसकी मैनेजमेंट और जो PCB के बोर्ड्स के ओहदेदारान थे, और सबसे बड़ी बात ये हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। और आज हम 29 साल बाद, 1996 के बाद ICC का कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने किया ये है कि इन्होंने 3 स्टेडियम बनाने थे, उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आना था। और यकीन जाने, इस सिलसिले में बहुत से जो हमारे हमसाया कंट्री में जो इंडिया है, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, हम तो उसको दुश्मन नहीं मानते, लेकिन वो हमारे साथ दुश्मनी करता है, उसको भी हदायत होनी चाहिए कि वो हर महाज पे हम पाकिस्तानियों को बुरे अलकाबात से याद करते हैं और हमें जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें भी रोड़े अटकाता रहता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी पाकिस्तान में मेज़बानी तो हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान तो मेज़बानी कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान के तो ग्राउंड अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी का इशू है, तो हमें दाद देनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और साथ में दूसरे लोगों की जिन्होंने मेहनत की। और यकीन करें कि 12.8 बिलियन PKR लगा दिया गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम ऑफ कराची और पिंडी का स्टेडियम, इन 3 स्टेडियम्स को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट यहाँ पे लाने के लिए। तो अल्लाह के फजलो करम से ये भी खबरें आती रहीं कि देखें जी पाकिस्तान तो ये काम कर सकता ही नहीं है, इसका तो अभी तक स्टेडियम नहीं बना, स्टेडियम में वो रह गया, कुर्सियाँ नहीं ठीक आई। बहरहाल किस्सा मुख्तसरन ये कि बिला आखिर और बिला तख़ीर 29 फरवरी को जो टूर्नामेंट थी वो ऑर्गेनाइज़ होगी और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत नहीं सके और 60 रन से हार गए। उसमें बहुत से फैक्टर हैं, वो फिर कभी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान ने 3 चीज़ें की हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पूरी दुनिया के जो हरीफ थे पाकिस्तान से, उनसे लड़ा। पाकिस्तान ICC से लड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से लड़ा, और पाकिस्तान ने ये बावर कराया कि हम एक ज़िंदा और पाइंदा और पुरअमन कौम हैं।
तो ये 3 काम किए हैं। मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों कि अगर दुनिया में किसी भी कंट्री में 2009 वाला दिलखराश वाक़या रूनमा हुआ होता तो वहाँ क्रिकेट नहीं आनी थी। लेकिन मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स थे, वेस्ट इंडीज़ के बहुत से प्लेयर थे, जैसे डैरन समी है, इसके अलावा श्रीलंका का संगाकारा और बहुत से नाम है, जसूरिया है। मैं कहता हूँ इतने नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहाल करने में पाकिस्तान की मदद की। दैट वाज रियली। खैर उससे पहले कुछ मैचेस होते रहे, कुछ टूर्नामेंट्स भी हुई पाकिस्तान में, लेकिन ये बड़ा इवेंट जो था, चूँकि पाकिस्तान 2017 में चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीता था, इंडिया को हराया था फाइनल में, तो अब पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत थी इसको होस्ट करने के लिए। लेकिन छोटे मोटे जो रोड़े थे वो ख़त्म हो गए और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में कामयाब हो गया। कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाकिस्तान के जो दूसरे ग्राउंड्स हैं जैसे शेखुपुरा हो गया, इसके अलावा फैसलाबाद हो गया, पेशावर हो गया और बहुत से ग्राउंड्स हैं जहाँ पे मैचेस हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा, तो वो फिर कभी सही इंशाल्लाह ताला अगर ये टूर्नामेंट अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि इस तरह के करोड़ों बल्कि लाखों टूर्नामेंट्स हों पाकिस्तान में और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उन स्टेडियम्स को भी रीऑर्गेनाइज रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे क्रिकेट की रौनकें लगेंगी। और इसके अलावा ये है कि हमारी टीम की कुछ सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, एक जो पहले मैच में हम हार गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कमबैक करेंगे। शायद आपको याद हो कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी पाकिस्तान पहला मैच हारा था। पाकिस्तान की टीम जब गिरने पे आती है तो वो खुद ही मजबूत हो जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने आने वाले सारे मैचेस जीतेगा और हमारी टीम दोबारा उभरेगी और दोबारा यही कप हमारी धरती पे ही रहेगा। तीसरी चीज़ ये थोड़ी सी रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कतर में वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, ब्राज़ील में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है और इसकी इतनी एडवर्टीज़मेंट होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चूँकि इंडिया बार कोशिश करता रहा, देखें बहुत से ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें इंडिया ने ये चाहा कि हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ ना कर सकें, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन वो जो दुबई वाला सेक्शन था ना, उसको हाईलाइट करना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई अगर हम होस्ट, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोशिश नहीं की होगी, बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, बल्कि की भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम पूरे का पूरा टूर्नामेंट अपने कंट्री में लाने में तो खैर नाकाम रहे। लेकिन ये हमारी कामयाबी, उसकी वजह ये है कि इंडिया को खेलना पड़ा, ठीक है, और हमारी ऐसी शर्तें उसने मानी है कि जो कि आने वाले वक्तों में उसके क्रिकेट के लिए बुरी है। हम भी नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे कि हम वहाँ पे नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जितनी दाद पाकिस्तान को देनी चाहिए वो कम है। 29 साल बाद टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना और इस लेवल पे लेके जाना कि पूरी दुनिया अश कर उठे, और इसके अलावा कराची, पिंडी और लाहौर के वासियों को भी सलाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान को सलाम कि जिन्होंने इतना काम किया, मैचेस को देखा, मैचेस को देखने आए और देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी एक सक्सेस है। तो ये तो थी तैयारियां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुतल्लक, और आईसीसी का जो टूर्नामेंट है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हुआ वो मैंने बताया। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस भी जीतेगा और ये वर्ल्ड कप भी जीतेगा और ये टूर्नामेंट भी जीतेगा। तो हम साथ साथ ये भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि भाई क्रिकेट का सीज़न है तो क्रिकेट को ही डिस्कस करेंगे। तो हम ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि फ़लाँ टीम मैच कैसे हारी, क्यों हारी, और फ़लाँ टीम मैच कैसे जीती। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज़ है इसको कामयाब बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।